नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, अब भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापारिक समझौते के होने की उम्मीद थी, अब उस मामले में टैरिफ मुद्दा पहले से काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत पर लगने वाला टैरिफ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां पर फैसला तो ऐसे लिए जा रहे हैं कि वो किसी का भी दिमाग हिलाकर रख दे। दरअसल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण इन दिमाग हिलाने वाली खबर यह है कि ट्रंप के द्वारा भारत पर फोड़े गए टैरिफ बम के विरोध में जाकर अब इंडिया में अमेरिकी गुड्स का बायकॉट होना शुरू किया जा चुका है, जिसके कारण भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका बार बार पछतावा कर रहा है। तो वहीं खबर आ रही है कि अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने से भारत के पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन भारत के पीएम मोदी अमेरिका में विजिट करें उसके पहले भारत अमेरिका को पाठ पढ़ाने के लिए टैरिफ के खेल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है और अमेरिकी प्रोडक्ट पर ह्यूज टैरिफ यानी कि भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहा है, जिसके लिए कई आइटम्स की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। तो पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों का विश्लेषण लाते रहेंगे। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खेले जा रहे टैरिफ का खेल दिन पर दिन दिलचस्प और रोमांचक भी होता जाते रहा है। फिलहाल देखने में तो यह भले ही एक खेल की तरह दिख रहा है, 2000 की समारे लारी के बाद है, लेकिन वाकई में यह एक ऐसा खेल है जो कि कई देशों के बीच के रिश्ते को आपस में हमेशा के लिए बना भी सकता है और कई देशों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह भी कर सकता है। क्योंकि शुरुआत तो खेल खेलने की हुई थी, लेकिन अब यह एक ऐसे विवाद का रूप ले चुका है जिसे व्यापारिक युद्ध यानी ट्रेड वॉर कहते हैं। और ट्रेड वॉर की स्थिति तब बनती है जब सभी देश आपस में मिलकर एक दूसरे के ऊपर बदले की भावना लेकर उनके प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाने लगते हैं, जैसे कि फिलहाल में लगाया जा रहा है। जहां सबसे बड़ा उदाहरण तो यही देखा जा रहा है कि अमेरिका जैसे जैसे भारत पर टैरिफ लगाता जा रहा है, वैसे वैसे भारत का चीन, ब्राजील और रूस के साथ व्यापारिक समझौता और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यहां तक कि चीन तो अब भारत के इतना ज्यादा पक्ष में आने लगा है कि जो चीन कभी भी वैश्विक मंच पर भारत को क्रिटिसाइज करने के अलावा कुछ और नहीं करता था, वहीं चीन आज भारत के पक्ष में बातें कर रहा है। लेकिन यह स्थिति ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि वे कहते हैं ना, भले ही गांव में कई लोग आपस में दुश्मन हो, लेकिन अगर उस गांव पर एक साथ कोई मुसीबत आ जाती है तो गांव के दुश्मन भी आपस में दोस्त बन जाते हैं और उस मुसीबत से मिलकर लड़ाई करते हैं। और देखा जाए तो ठीक ऐसा ही माहौल अमेरिकी टैरिफ ने बना दिया है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, फिर चाहे चीन हो, रूस हो, भारत हो या फिर ब्राजील हो। इसीलिए भारत और चीन के बीच जो हमेशा तनातनी रहती थी, ये दोनों देश भी आपस में एक मजबूत दोस्त बनते जा रहे हैं ताकि मिलकर टैरिफ का सामना किया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ गुस्सा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ में भेदभाव देखने को मिल रहा है, और खासकर भारत के साथ। पहला भेदभाव यही है कि कई देश हैं जो रूस के साथ व्यापार करते हैं, तेल खरीदते हैं, गैस खरीदते हैं और बाकी की चीजें भी खरीदते हैं, लेकिन उन पर उतनी टैरिफ नहीं लगाई गई जितनी कि भारत पर लगाई गई। उदाहरण के लिए भारत और चीन की तुलना कर लीजिए। जितना भारत रूस से तेल और गैस नहीं खरीदता, उससे कहीं ज्यादा तो चीन खरीदता है। लेकिन अंत में नतीजा क्या हुआ? भारत पर 25% टैरिफ लग गई और 25% कुछ दिनों के भीतर लगने वाली है, जबकि दूसरी ओर चीन को अमेरिका ने और भी 90 दिनों का समय दे दिया है कि अगले 90 दिनों तक चीन पर टैरिफ नहीं लगेगी। जबकि दूसरी ओर अमेरिका खुद कह रहा है कि हम भारत के साथ व्यापारिक बातचीत करके समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरकार वही अमेरिका भारत के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहा है? और यही कारण है कि इधर भारत भी अमेरिका के खिलाफ एक्शन में आ चुका है, जहां मोदी गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा और अहम फैसला यही देखा जा रहा है कि अब अधिकारियों ने खुलकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। यानी कि भारतीय लोग अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और भी देश कर लेंगे, जबकि अमेरिकी प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। दरअसल भारत में अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने माल और सेवाओं के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बेहतर टैरिफ समझौते के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक दादागिरी के कारण जनता में गुस्सा है। दरअसल आपको याद हो तो कुछ दिन पहले एक बयान में अमेरिका ने कहा था कि भारत डेड इकोनॉमी यानी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था है,
इसीलिए भारत के लोग गुस्सा हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तुमने इस भारत को ही डेड इकोनॉमी कह दिया। और इसके परिणाम स्वरूप मैकडॉनल्ड से लेकर कोका सी, अमेजॉन और एप्पल जैसी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अमेरिकी ब्रांडों के लिए एक प्रमुख बाजार है जो तेजी से बढ़ते हुए धनी कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए एक्सपेंड हो रहा है। उदाहरण के लिए मेटा के व्हाट्सएप के लिए भारत उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा बाजार है और देश में किसी भी अन्य ब्रांड की तुलना में डोमिनोज के रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा हैं। पेप्सी और कोला जैसे पेय पदार्थ अक्सर दुकानों की अलमारियों पर छाए रहते हैं, और जब कोई नया एप्पल स्टोर खुलता है या कोई स्टारबक्स कैफे छूट देता है तो लोग अभी भी कतारों में लग जाते हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से बॉयकॉट किया, अब अमेरिकी कंपनियों में डर का माहौल है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए अमेरिका जा सकते हैं। महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की पार्शियल लिस्ट के अनुसार 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित किया जाएगा, जिससे उम्मीद यह भी की जा रही है कि जो टैरिफ मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच भड़क गया है, इसको भी इस बीच सुलझाया जाएगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, भारत के पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा करें उसके पहले भारत एक और एक्शन ले चुका है, और यह कोई आम एक्शन नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के खिलाफ ह्यूज टैरिफ लगाना। क्योंकि अब खबर आ रही है कि ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में भारत जुट चुका है और मोदी सरकार कई वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा सकती है, क्योंकि टैरिफ का मुद्दा अब एक नया रूप ले चुका है, जिससे अमेरिका और कुछ देशों के बीच एक तरह का टैरिफ युद्ध बन गया है। इसमें सबसे प्रमुख नाम भारत का है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ का शिकार रहा है। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि ट्रंप सरकार भारत पर अमेरिका से हथियार खरीदने का दबाव बना रही है, और खबर के मुताबिक भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। जहां अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में भारत चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसकी खबर दी है। रिपोर्ट के अनुसार अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत की पहली औपचारिक जवाबी कार्यवाही होगी, क्योंकि इस स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर विवाद फरवरी से ही सुलग रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25% टैरिफ लगाया था। जून में शुल्क दोगुना करके 50% कर दिया गया। इससे कम से कम 7.6 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित हुए हैं। इसीलिए भारत जो ह्यूज टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, उसे हिसाब से बताया जा रहा है कि भारत सोच रहा है कि वह कई अमेरिकी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया जाए, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम। यानी लिस्ट में स्टील, लोहा और एल्यूमिनियम जैसी सामग्री शामिल होने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका से आयात की जाने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लागू कर सकता है। और दोस्तों, यह कदम केवल आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं होगा, बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश भी होगा कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ा दिया गया तो इसका सीधा असर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को भारी भरकम टैरिफ बढ़ाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।